नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले जो संसद का सत्र शुरू हुआ था, उस सत्र में लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने विविध विषयों पर चर्चा की। परंतु उस विविध विषयों की चर्चा करते दौरान उन्होंने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने वाला एक काफ़ी निंदनीय बयान उन्होंने दिया। उनका बयान है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफ़रत नफ़रत नफ़रत, असत्य असत्य असत्य, मतलब हिंदुओं को इन्होंने, नेता प्रतिपक्ष जी ने हिंसा, नफ़रत और असत्य से जोड़ने वाला काफ़ी निंदनीय बयान श्रीमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने दिया। ये काफ़ी निंदनीय बयान है, ऐसा मुझे लगता है। एक मतलब आगे बढ़ते हुए एक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि हिंदुत्व ही हमेशा क्यों कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ होता है। आप देखेंगे काफ़ी सारे जो दल है जो अपने आप को हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के विरुद्ध बताते हैं, मतलब डायरेक्टली तो कोई नहीं बताता, परंतु जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, जो एक अभी मैं डायरेक्टली नाम लूँगा कि कांग्रेस जैसे जो दल है, वो अपने आप को सेकुलर बताते हैं और सेकुलरिज्म का प्रदर्शन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि हिंदुत्व को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं और उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी तैयार करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक कैसी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू भी कांग्रेस को वोट करते हैं, तो ये उनको ध्यान में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हिंदुत्व को हम किस हद तक जाके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज़ करिए, ये आपका अधिकार है, परंतु सत्ता पक्ष को आप जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तब आप हिंदुत्व को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। जो हिंदुत्व है यही भारत देश का राष्ट्रीयत्व है, मगर मतलब जब आप हिंदुत्व को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो एक बाजू आप ये विचार कीजिए कि आप राष्ट्रीयत्व को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको राहुल गांधी जी का वो बयान पढ़ के सुनाता हूँ कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफ़रत नफ़रत नफ़रत, असत्य असत्य असत्य, मतलब इस हिंसा, नफ़रत और असत्य को ही राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व के साथ जोड़ने का जो महापराक्रम मैं कहूँगा लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को उत्तर देते वक्त किया है, ये काफ़ी 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 निंदनीय है। अगर उन्होंने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा है, मतलब उन्होंने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप जी, वीर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, झांसी की रानी जी इत्यादि सभी जिन योद्धाओं ने हिंदू राष्ट्रीयत्व की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इन सब का अपमान राहुल गांधी जी ने किया है। ये मेरे विचार में काफ़ी 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 निंदनीय ये बात है। और मैं टीवी में भी सुन रहा था कि काफ़ी दलों के जो नेता है जो अपने आप को हिंदू मानते हैं और जो विपक्षी दलों के साथ है, वो भी इस बयान का बचाव करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के एक काफ़ी बड़े नेता जो हिंदुत्व का जिन्होंने पूरी तरीके से महाराष्ट्र में संरक्षण किया, उनके पुत्र भी राहुल गांधी जी के उस बयान को मतलब उन्होंने उसका बचाव करते समय हिंदुत्व का बचाव करना उन्होंने प्राथमिकता नहीं समझी, उन्होंने राहुल गांधी जी का बचाव किया। तो ये काफ़ी निंदनीय बात है। तो मतलब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सर्वस्व आयुष्य हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने में लगा दिया, हिंदुओं की और पूरे के पूरे भारत देश की उन्होंने जो रक्षा करने के लिए अपना एक बीड़ा उठाया था, और वो बीड़ा उठा के उन्होंने मुगलिया सल्तनत को घुटने पे ला खड़ा कर दिया, उन्होंने मुगलिया सल्तनत को रौंद दिया। ऐसे वीर का आप अपमान कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदास्पद बात है।
मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। हिंदू धर्म काफ़ी उदार धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म को हम सब लोग सनातन धर्म भी कहते हैं और वो सनातन ही है। हिंदू धर्म में कहा गया है, एक श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा हमारा परम धर्म है, मतलब हम हिंसक नहीं है, ये श्लोक कहता है। और आगे बढ़ के ये भी कहता है कि धर्म हिंसा तथैव च, मतलब जब इस देश को, इस मातृभूमि को सुरक्षा करने की ज़रूरत आन पड़ेगी, तब हर हिंदू का, हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि हम धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करें। और दूसरे श्लोक में ये भी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब सर्व, इस जग में रहने वाले सब लोगों का कल्याण हो, उनके सब दुख दूर हो, यह हमारी संस्कृति कहती है। और एक तरफ आप जो नेता प्रतिपक्ष जी है वो हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ के देखते हैं, ये काफ़ी निंदनीय बात है। जब मैं काफ़ी देर अभी कुछ देर पहले मैंने नैरेटिव का एक थोड़ा सा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की कि हिंदुत्व पे ही हमेशा ये मतलब कंट्रोवर्सी का विषय हिंदुत्व ही क्यों रहता है। आप देखिए काफ़ी रैलियों में काफ़ी विपक्ष के नेताओं द्वारा भी हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़े करने की हमेशा कोशिश की जाती है। हिंदुत्व पर ही एक मतलब उल्टा नैरेटिव चलाने की कोशिश ये विपक्ष के नेताओं और काफ़ी सारे राजनेताओं द्वारा की जाती है। ये काफ़ी निंदनीय बात है। मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहूँगा कि जब सेंगोल, जो कि सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक माना जाता है, उनको चोल संस्कृति से जोड़ा गया है, मतलब वो चोल संस्कृति से उसका हम उगम कह सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसके लिए अगर गलत हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये जो सेंगोल है, ये जब भारत की संसद में स्थापन होने जा रहा था, तब इन्होंने विरोध क्या किया कि ये हिंदू प्रतीक है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर आप इसको स्थापित करेंगे तो भारत का सेकुलर स्ट्रक्चर ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसकी वजह से इस बात के ऊपर विपक्ष ने सेंगोल स्थापना का विरोध किया। और बाद में उन्होंने जो विपक्ष के तमिलनाडु के जो कांग्रेस के और डीएमके के नेता है, और जो इतर भारत के भी जो विपक्ष के नेता है जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, उन्होंने मतलब बाद में कह दिया कि चोल हिंदू नहीं थे। मतलब ये देख सकते हैं आप, ये बयान में कितने कॉन्ट्रास्ट है कि एक बार आप कहते हैं कि ये सेंगोल हिंदुत्व का प्रतीक है और ये सभागृह सेकुलर है, तो आप इसको इधर मत स्थापित कीजिए। और अब दूसरी और आप कहते हैं कि चोल हिंदू नहीं है। मतलब आप अपने ही विचारों पे क्लियर नहीं है। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ विपक्ष के नेताओं ने हिंदू को आतंकवाद से भी जोड़ने की कोशिश की। मतलब आप संसद के रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, हिंदुत्व को इन्होंने आतंकवाद से जोड़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड कुछ कांग्रेस के और इतर विपक्ष के नेताओं के बयान संसद में आज दर्ज है कि इन्होंने हिंदुत्व को आतंकवाद से भी जोड़ने की कोशिश की है। मतलब ये किस हद तक हम जा रहे हैं, किस हद तक ये हिंदुत्व को प्रताड़ना है, किस हद तक कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमेशा हिंदुत्व को ही ये लोग चर्चा का विषय बनाते हैं, कंट्रोवर्सी का विषय बनाते हैं। ये काफ़ी निंदनीय बात है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अंत में अटल जी की कविता पढ़ना चाहूँगा। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूँ सबको गुलाम। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूँ सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है, करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। इस लाइन पे गौर कीजिए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।
श्री भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको पढ़ के सुनाई, उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको पढ़ के सुनाई। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व वीरता, सौहार्द, सत्य व बंधुत्व का परिचायक है। संसद में जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों द्वारा हिंदुत्व को हिंसक कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार।